नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के तहत ही हम लोग पढ़ेंगे आज कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इन 5 तरह की अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस प्रस्तुत वीडियो में हम लोग सर्वप्रथम 2 अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह समझें कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में आप जानते हैं कि जो यौगिक होते हैं वो बनते इसलिए हैं कि यौगिक बनने के समय यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के समय बॉन्ड टूटते हैं, यानी आबंध टूटते हैं और नए आबंध का निर्माण होता है। इस आबंध का टूटना और नए आबंध का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और इसमें इस नए आबंध के बनने और टूटने में ऊर्जा या तो बाहर से देनी पड़ती है या ऊर्जा अंदर से मुक्त होता है, जिसके बारे में हम लोग पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया इस आधार पे होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था कि उसमें ऊष्मा सिस्टम से बाहर की ओर निकलता है, यानी रिएक्शन मिक्सचर से वो बाहर की ओर परिवेश में निकलता है, यानी रिएक्शन जहां हो रहा है उसके सराउंडिंग्स में निकलता है। वहीं पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आपने देखा था कि रिएक्शन होने के लिए हमें बाहर से यानी परिवेश से रिएक्शन मिक्सचर में उस ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाकर वो रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन हो, इसके लिए बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड बनते हैं। केमिकल रिएक्शन में यही होता है। अब यहां पर हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। गौर से समझते चलेंगे, हम लोग ध्यान देंगे तो आप आसानी से इन अभिक्रियाओं के बारे में समझ पाएंगे और ये समझ आपको रासायनिक अभिक्रिया के नेचर को समझने में मदद करेगा। तो आप गौर से देखें इस चीज को। संयोजन
अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्चुअली इस अभिक्रिया में होता क्या है कि दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आकर मिलते हैं और एक कल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो से या दो से अधिक अभिकारक आकर मिलते हैं और क्या करते हैं, एकल अभिकारक का निर्माण करते हैं। और मोस्टली आप रिएक्शन करवा के देख सकते हैं, एलिमेंटल जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपके हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसका आप रिएक्शन करवाकर आप आसानी से यौगिक बना सकते हैं। यानी तत्वों के मिलान से नए यौगिक जो बनते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया। और इसमें होता क्या है, होता यह है कि मान लीजिए कि एक अभिकारक हमारा A है और दूसरा अभिकारक हमारा B है, तो मिलकर क्या बनाएगा, AB। यानी ये दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है AB। ये जनरल स्कीम है। A यहां कोई तत्व नहीं है, B यहां कोई तत्व नहीं है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट ऐसे ही कर रहे हैं, जनरल स्कीम है। अब इसके उदाहरण आप समझेंगे तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि रिएक्शन होने के लिए आपको क्या चाहिए, अभिकारक चाहिए, दो या दो से अधिक अभिकारक चाहिए, और मिलकर क्या बनाएगा, एक एकल सिंगल उत्पाद बनाएगा, यानी प्रोडक्ट बनाएगा। यानी दो रिएक्टेंट और तीन रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखें, उदाहरण इसके देखें। अगर आप सोडियम तत्व लेते हैं और उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो सोडियम तो आप जानते हैं सोडियम सॉलिड होता है और क्लोरीन क्या है, गैस है। ये जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, NaCl बनाता है, जो कि एक ठोस है। क्या है ये, ठोस है, जिसको हम लोग सॉलिड क्या S से दिखाते हैं। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट हमारा, एक अभिकारक हमारा क्या है, सोडियम है, और दूसरा अभिकारक क्या है, क्लोरीन है, और मिलकर क्या बना रहा है, एकल उत्पाद है, सोडियम क्लोराइड। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हैं कि सल्फर है, ये सॉलिड है, और ये क्या है, हमारा गैस है। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक सॉलिड है। यहां भी आप देख रहे होंगे कि एक हमारा अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा अभिकारक कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों मिलकर, दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट यानी उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। तो इसका उदाहरण क्या है, किस चीज का उदाहरण है ये फिर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम ही है संयोजन, यानी संयोग करना और एक उत्पाद का निर्माण करना। सिमिलरली आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O। यहां पर आप देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बनाते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहां पर देखने वाली बात यह है कि तीन हमारे क्या है, अभिकारक है,
कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है, ये गैस है, और ये क्या है, लिक्विड है। ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि एक क्या है, सॉलिड है। तो इस तरह से आपके सामने तीन क्या है, तीन हमारे पास अभिकारक है और मिलकर क्या बना रहा है, एक उत्पाद बना रहा है। तो इस तरह और भी बहुत सारे हमारे पास हैं। अगर आप हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन तो जानते हैं आपकी गैस है, क्लोरीन भी आप जानते हैं गैस है, तो क्या बनाता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। फिर आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहाँ दो उत्पाद है, और सॉरी दो अभिकारक है, और दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक उत्पाद बना रहा है। तो इन सभी एग्जांपल्स में आपको निश्चित रूप से पता चल रहा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक साथ आकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, जल का निर्माण होता है ना। तो ये भी आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण हम लोग लें जो कि बहुत ही कॉमन उदाहरण है, आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, समय हमारा ज्यादा लगेगा। लिखते भी चलिए और समझते भी चलिए। एक उदाहरण हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जल में मिलाते हैं तो हिसिंग साउंड के साथ, हिस साउंड के साथ क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि ये जो रिएक्शन है ये भी एग्जाम्पल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और जब हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसमें भी ये रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो मोस्टली आप कह सकते हैं कि जितने भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो ऑलमोस्ट क्या है, वो ऑलमोस्ट ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होता है। तो ये आप आसानी से जनरलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहां पर ये उदाहरण भी आपके सामने है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, और इतने उदाहरण यदि आप रखते हैं आप अपने दिमाग में तो फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी अब हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लें। डिफिनीशन बहुत ही आसान है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक प्रतिक्रिया कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और ऊपर जितने भी मैंने दिखाया वो सारे क्या थे, उसके उदाहरण थे। अब हम लोग आए दूसरे अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया।
नोट कर लिया होगा आपने, आई होप सो। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसा नाम ही है, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक सिंगल अभिकारक यानी एक एकल अभिकारक पर जब हम लोग ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा हो सकता है आप ऊष्मा के रूप में दें, हीट के रूप में, या प्रकाश ऊर्जा के रूप में, या विद्युत ऊर्जा के रूप में। जब आप ऊष्मा का एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा विकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पाद में बट जाता है, यानी टूट जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा विकारक है वो टूटता है और एक से अधिक क्या देता है, उत्पाद का निर्माण करता है। लेट्स सी, जनरलाइजेशन में आप कह सकते हैं कि आपने क्या किया, ऊर्जा दिया, हो सकता है ऊष्मा हो सकता है प्रकाश हो सकता है क्या हो, विद्युत ऊर्जा हो। तो क्या होता है, A प्लस बी यानी एकल अभिकारक और प्रोडक्ट कितने हो गए, यानी उत्पाद कितने हो गए, एक और ये दो उत्पाद। यानी अगर इसको डिफाइन करना आप चाहें तो आप कर सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक कारक टूटकर एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। अब इसके उदाहरण को हम लोग समझेंगे। आपने लिख लिया होगा, ओके। इसके उदाहरण को हम लोग देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं वह भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ ऊर्जा के बारे में हमने बताया कि ऊर्जा हो सकता है कि आप ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं तब भी रिएक्शन होता है। कुछ रिएक्शन जो होगा उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रकाश ऊर्जा, और कुछ रिएक्शन जो होगा वो उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे विद्युत ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग देखें उदाहरण ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया में हम लोग पहला उदाहरण ले सकते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर या मार्बल आप जो भी लें और उसको आप गर्म करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का निर्माण होता है। तो एक उदाहरण आपके सामने है। इसी तरह से फेरस सल्फेट को गर्म करने पर 3 उत्पाद बनते हैं। कौन कौन है ये? फेरस सल्फेट को आप गर्म कर रहे हैं तो बनता क्या क्या है? Fe2O3, SO2 और SO3, यानी 2 तरह के गैस यहां बनते हैं इसको गर्म करने पर। तो यह भी एक उदाहरण है। यानी फेरस सल्फेट तो ऐसे आपको मिलेगा नहीं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के रूप में रहता है और ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही आप गर्म करते हैं उसका ग्रीन कलर क्या होता है, रिमूव हो जाता है और बाद में आपको प्रोडक्ट मिलता है आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फर के जलने का गंध आपको आएगा। अब हम लोग और उदाहरण लें तो इसको आपने देख लिया होगा। और उदाहरण आप ले सकते हैं जैसे लेड नाइट्रेट। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है और उसको आप जब तक नहीं लेंगे तो आपका ये हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया। लेड नाइट्रेट को यदि आप गर्म करते हैं तो 2 तरह की गैस का निर्माण होता है। और PbO, NO2 और ऑक्सीजन गैस। NO2 का यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो घोड़े कलर का होता है, वह आपको दिखेगा। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बार बार ये पूछा जाता है बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस करने का नियम मैंने आपको बताया है, आप मेरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह बैलेंस किया जाता है। और नहीं तो आप इसके कोएफिशिएंट को याद करके भी रख सकते हैं और सीधे लिख दीजिएगा, तब भी आपको मार्क्स मिल जाता है। तो ये था ऊष्मा का एप्लीकेशन के द्वारा वियोजन अभिक्रिया। ये भी वियोजन अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण आपके सामने ही है। लेड नाइट्रेट को आप गर्म करते हैं तो 3 प्रोडक्ट आपको प्राप्त होते हैं, 3 उत्पाद मिलते हैं, जो कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। प्रकाश के द्वारा प्रकाश के द्वारा एनसीईआरटी बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें आपने देखा होगा कि सिल्वर क्लोराइड जो कि ठोस है उसको यदि श्वेत कलर का है, उसको यदि आप धूप के
में रखते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, धूसर कलर का हो जाता है। धूसर कलर सिल्वर के बनने के कारण होता है, क्लोरीन जो गैस है वो उड़ जाता है। तो ये श्वेत कलर का सिल्वर क्लोराइड का ग्रे होना, यानी वहां पर भी क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड टूट रहा है और टूटने के साथ क्या बन रहा है, Ag और Cl2 बन रहा है। तो ये अच्छा उदाहरण है जब AgCl को प्रकाश के उपस्थिति में रखा जाता है तो धूसर रंग का सिल्वर और Cl2 का निर्माण होता है। इस रिएक्शन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। Ag प्लस Cl2 यानी ग्रे कलर का मिलता है ये, और ये तो आप जानते हैं ग्रीन कलर का होता है Cl2 गैस, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कम मात्रा में निकलता है, इसलिए ये उड़ जाता है। इसी प्रकार का और रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी हल्का पीले कलर का होता है, पूर्ण श्वेत नहीं होता, और इसमें भी आपको धूसर कलर का ही सिल्वर मिलेगा और ब्रोमीन गैस जो है वो उड़ जाता है। तो ये दोनों उदाहरण आपके सामने है जिसको आप प्रकाश ऊर्जा के एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ वियोजन अभिक्रिया को आप देख रहे हैं। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत अपघटन। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वियोजन अभिक्रिया को करवाने के लिए। इसको आपने नोट कर लिया। ये रिएक्शन बार बार पूछा जाता है। एक आपको दिया रहेगा फिगर, और फिगर में आपको जैसे फिगर किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। एक पेट्री डिश में आपको रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड, और यहां से सूर्य का प्रकाश आपको दिखाया जाएगा कि आ रहा है, तो क्या होता है, तो यही रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के परिणाम स्वरूप दूसरे कलर का Ag बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वैद्युत ऊर्जा के द्वारा, यानी विद्युत ऊर्जा के एप्लीकेशन के द्वारा वियोजन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन के द्वारा भी आप वियोजन अभिक्रिया दिखा सकते हैं, होता है। जल बहुत बढ़िया उदाहरण है कि जल का हम लोग क्या कराते हैं, वैद्युत अपघटन करवाते हैं, और बनता है प्लस O2। ये आपका गैस है और यह भी आपका गैस है। ये आपका बनता है कहां, कैथोड पे, और यह आपको एनोड पे बनता है। एक्चुअली जो वैद्युत अपघटन करवाया जाता है, तो जिस सेल में करवाया जाता है, जिस कंटेनर में करवाया जाता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उस सेल में दो रॉड होते हैं, एक होता है हमारा
कैथोड और दूसरा होता है हमारा एनोड। कैथोड को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर यानी नेगेटिव टर्मिनल पर हाइड्रोजन गैस बनता है और पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन गैस बनता है। तो यहाँ चूंकि हमने बिजली यानी विद्युत का एप्लीकेशन किया, अप्लाई किया, इसलिए इसको वैद्युत अपघटन कहा जाता है। और यह भी आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार से हमारा मतलब है कि यहाँ ऊष्मा के एप्लीकेशन के द्वारा यानी हीट सीधे देते हैं तब होता है, दूसरा प्रकाश के एप्लीकेशन के द्वारा, और तीसरा विद्युत के एप्लीकेशन के द्वारा यानी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके। तो ये पूछा जाता है आपको। तो तीनों में आपको 3 रिएक्शन होंगे और 3 रिएक्शन पे आपको मार्क्स मिलेंगे 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बचे हुए शेष अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।